Hello learners, this side Navya ma'am. Again I'm back with a new topic today. I hope you must be enjoying previous classes. मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी और आपको क्यूरियोसिटी रहती होगी कि कब नेक्स्ट वीडियो आए और हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट इसका नेक्स्ट पार्ट समझ में आए। तो अभी तक मैं आपको एक ब्रीफ अप दे देती हूँ। हमारा प्रेजेंट टेंस कवर हो गया। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स थे वो हमने डन कर लिए हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम हमने पास्ट टेंस डन कर लिया है। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने कल की ही क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस भी डन कर लिया था। आज के क्लास में हम कवर करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद टोटल हमारे सिर्फ 2 ही टेंसेस रह जाएंगे आउट ऑफ टोटल 12। मतलब कि हमारा जो एक टारगेट था 12 टेंसेस का बहुत ही इजी वे में करने का, उसमें हम ऑलमोस्ट 10th क्लास में आज हैं। तो ये फ्यूचर टेंस हमारा पूरा डन होने के बाद हम इसका एक एमसीक्यू करेंगे। देयर आफ्टर हम टोटल टेंसेस का एक एमसीक्यू कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास नाउ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि भविष्य काल कॉन्टिन्यू, जो लगातार चल रहा हो, जो अभी चल रहा है और अभी चल ही रहा है, रुका नहीं है, उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान रहती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। वह खा रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, वह नाच रहा होगा। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। अप्लाई रहता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ ing। सबसे इजी एप्लीकेशन इसका रहता है बिकॉज इसमें सिर्फ विल आता है, शेल नहीं आता है। बी तो आता ही आता है और वर्ब के साथ ing आता है। ing का मतलब ही होता है रहा। तो रहा वर्ड आ गया, बेशक से वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, बेशक से वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, बेशक से वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो। तो वर्ब के साथ ing इसी रीजन से आता है कि ing का मतलब होता है रहा। तो एप्लीकेशन हमारी हो गई सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ ing। अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये लगेगा, ये कंडीशन होगी तो ये लगेगा। हैज और हैव में हैज कब लगेगा, इज एम आर में इज कब लगेगा, एम कब लगेगा, विल और शेल में विल कब लगेगा, शेल कब लगेगा। इसमें कुछ है ही नहीं। सब्जेक्ट के साथ विल बी, देन वर्ब के साथ ing। और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और विल और बी के बीच में आ जाता है नॉट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, देन वर्ब के साथ ing एंड देन फुल स्टॉप। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस कि आगे उसके ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वो हम आपको आगे एग्जांपल में बताएंगे। लेट्स कम ऑन द थर्ड पार्ट, दैट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ विल उठ के आगे आ जाता है, बाकी एज इट इज रहता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ing एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इसके रूल समझ आ गए होंगे, पहचान समझ आ गई होगी। अब हम इसके आगे इसका कॉन्टिन्यूएशन में इसके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं ताकि हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अच्छे से समझ में आ जाए। इसका एग्जाम्पल पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस और वी कैन से अ सिंपल सेंटेंस का लेते हैं। आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा। I will be going to school. I is a subject, will be is the application of future continuous tense, go is a verb, ing means raha, to school, to is a preposition and school is a object over here. Next sentence is the negative sentence of future continuous tense. I will not be going to school. मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। not आ गया, मतलब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस we have is of the interrogative sentence. will आगे आ जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। will I be going to school and then question mark। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए 3 टाइप के सेंटेंसेस के। इससे पहले मैंने आपको रूल बताया, उससे पहले मैंने आपको पहचान बताई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अगर हमें एक बार 12 में से सिर्फ शुरू के 4 प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स अच्छे से आ जाते हैं तो हम कंपेयर कंट्रास्ट करके पास्ट को भी लर्न कर लेते हैं और उसी तरीके से हमारा फ्यूचर भी हो जाता है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब जब मैं आपको आगे एमसीक्यू दूंगी तो आपने सिर्फ यही जज करना है कि वर्ब के साथ ing आ रहा है तो विल बी लगेगा, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो क्या लगेगा। हर चीज आपने सोच समझ के कंपेयर कंट्रास्ट में सब्जेक्ट वर्ब को कनेक्ट करके ही एप्लीकेशन करनी है। आगे हम एक और टॉपिक आफ्टर द टेंसेस करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें भी टेंसेस का ही यूज होता है, वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हम अपने टेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ओके, इन केस इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय।